जिस समय आप दिया जलाते हैं, जोत जलाते हैं, जैसे ही आपने माचिस की तीली जलाई और अग्नि का स्पर्श जोत से हुआ और उस जोत में से निकली हुई जो सुगंधी हमारी नाक तक पहुंची है, वो अंतस में जब प्रवेश करती है और फेफड़ों तक पहुंचती है, जो नित्य दिया जलाएगा उसको कभी टीबी का रोग नहीं होगा। ये पक्की बात है। अग्नि के पास बैठेगा, जोत के पास बैठेगा, उसको कभी टीबी का रोग नहीं होगा। ये तो मैं कुछ वैज्ञानिक बातें आपको बता रहा हूँ। मेरे निवेदन पर आप पेड़ों को छूते रहिएगा। सिर्फ पेड़ को आप स्पर्श कर लें। पीपल के पेड़ में इतनी ऊर्जा है, उसमें उसका एक पत्ता आप ऐसे ऐसे घिसिए, बिल्कुल यूं ऐसे घिसिए, फिर देखिए आपका पावर, आपकी इम्यूनिटी कितनी बढ़ती है और आपके अंदर से प्लेट कितनी बढ़ती है, प्लेट्स कितनी बढ़ती है। एक पत्ते को सिर्फ घर्षण करने से, सिर्फ रगड़ने से, और उससे एक पावर आपकी बॉडी कैच करती है, उसको पकड़ती है। तो जितना भी आप मुझे युवा वर्ग आप मुझे सुन पा रहा है, तो कहा जाता है कि सुबह जल्दी जागिए। ऐसा नहीं है कि आप लेट जागते हैं तो आप अधार्मिक हो गए। ऐसा नहीं है कि आप लेट जागते हैं तो आप नास्तिक हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि आप लेट जागते हैं तो आप मर्यादाहीन हो गए हैं। ऐसा नहीं है बिल्कुल। और ना हमारे ग्रंथों में ऐसी कोई डरावनी बातें कही गई हैं। जल्दी जागने के लिए इसलिए बोला गया है कि उषा काल में जब आप जागते हैं तो धरती और आकाश की उस संधि के मध्य में एक ऐसा ऊपर से तत्व टपकता है जो हमारी बॉडी के ऊपर गिरता है और उसको स्पर्श करते ही बॉडी निरोगी हो जाती है। उसमें कोई रोग नहीं फैलता और वो सुबह ही होता है वो ऐसा। इसलिए जल्दी जागने की बात कही गई है। मैं किसी वीडियो में बोल रहा था 3:18 से लेके और 4:42 तक का ये लगभग ये समय एक ऐसा समय है, उस समय वो अमृत की सीधी बिंदु वो टप टप आकर के वो आकर के गिरता है और वो हमारे ऊपर आकर के गिरे, हमारी बॉडी उसको स्पर्श कर ले, उसको छू ले, तो इससे हमारी बॉडी में एक स्फोटक जैसा होता है और उसकी ऐसी इम्यूनिटी बढ़ती है कि वो रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ जाती है, उससे क्षमता बढ़ जाती है, शरीर निरोगी होता है, फेफड़े कमजोर नहीं होते। इसलिए उन संतों ने इसके ऊपर शोध किया और उन्होंने इसको पाया, इसके ऊपर पाया और उससे है पता चला कि ये पंछी इतने बीमार क्यों नहीं होते, क्योंकि ये भोर में घोंसला जल्दी छोड़ देते हैं। आपने कभी देखा है कबूतरी को टैबलेट खाते हुए, इनको पंछियों को इंजेक्शन लगते हुए? नहीं देखा होगा। ये बीमार नहीं होते। क्यों नहीं होते? कि वो जो भोर का जो समय है वो 3:18 से लेके और वो 3:42 तक का जो समय है वो बड़ा अद्भुत है और बहुत योगी लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। इतना फायदा उठा रहे हैं। आपने देखा है, आप अस्पतालों में जाइए। अभी मैं किसी को देखने को गया था अस्पताल में, हॉस्पिटल में, यही मथुरा में अस्पताल है। वो भैया प्रतुल अग्रवाल जी की माँ बीमार हो गई थी, हार्ट अटैक आ गया था, तो मैं माता जी को देखने को गया। मैंने एक एक वार्ड में झांक झांक के देखा। मैंने देखा कि कहीं कोई महात्मा लोग यहाँ बीमार पड़े हैं क्या। मुझे एक इकलौता कोई साधु दिखाई नहीं दिया। आप लोग घर गृहस्थी वाले लोग इतना बीमार क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं कि खाने का, पीने का, जागने का, सोने का जो क्रम है वो सब बेढंगा हो गया। बीमारियां हमारी लापरवाही से आती हैं। तो भोर का जो समय में युवा पीढ़ी के लिए संदेश तो क्या दूंगा, मैं तो प्रार्थना ही कर सकता हूँ कि आप निरोगी रहेंगे और भगवान करे आप कभी अस्पताल ना जाएं। अस्पताल में भारी कष्ट होता है। आदमी गलती करे तो उसे हॉस्पिटल में पटक दे, मच्छर खाएंगे, खटमल खाएंगे, पीड़ा होगी, कष्ट होगा, बहुत दिक्कत होती है। तो थोड़ा सा अपने आप के सिस्टम को बना लीजिए। वो अभ्यास में नहीं रहा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, यदि आप 3 बजे जागते हैं तो 100% आपकी आंख 3 बजे ही खुल जाएगी। 3 बजे घड़ी देखने की जरूरत नहीं होगी। मैंने 4:30 बजे स्नान किया। लोग तो पता नहीं कितने बजे जगे होंगे और 4:30 बजे मैं नहाया हूँ, 3:45 बजे मैं जगा हूँ और बॉडी में इतना उत्साह है, इतनी फुर्ती है, इतना आनंद हो रहा है और उसका महसूस मुझे हो रहा है। तो भोर का जो टाइम है वो आपको पावरफुल बना देता है। लेकिन हर चीज को आप पूजा पद्धति से जोड़ देते हैं।
आज के युवा को आप पूजा से जोड़कर 4 बजे जगाओगे तो ये नहीं जगने वाले हैं। और यदि भोर के समय को विज्ञान से जोड़कर इनको समझा दोगे तो बिस्तरा छोड़ के चल पड़े। हाँ, बिस्तरा छोड़ देंगे। आज का युवा विज्ञान को मानता है। और याद रखना, हमारे जितने भी साहित्य हैं, ग्रंथ हैं, विज्ञान सब, विज्ञान से ये ग्रंथ पैदा नहीं हुए, ग्रंथों से विज्ञान पैदा हुआ है। इन ग्रंथों से विज्ञान पैदा हुआ है। आप ये कहें कि विज्ञान से ग्रंथ पैदा हुए, नहीं, ग्रंथ तो अनादिकाल से। हमारे देश के कुछ ग्रंथ चुराए गए, नाव नौका में बैठ करके वो विदेशी लोग लेकर के गए और उन्होंने उसमें से खोज करी, वो चीजें उन्होंने वो प्रकट कर दी। तो आप बहनें हैं, भाई हैं, मैं आप सबको कहना चाहूंगा, अपने आप का थोड़ा सा आप परिवर्तन कीजिए। सोने का एक ढंग, छाती के भर कभी भी मत सोइए, करवट लेके सोइए। बाईं करवट से सोएं और सुबह दाहिनी करवट से आप जागे। रात्रि को आप बाथरूम जाते हैं, सिर्फ कुल्ला करें, बाथरूम जाने के बाद पानी ना पिए, नहीं तो भयंकर डायबिटीज हो जाएगी। दिन हो रात हो, बाथरूम जाने के बाद तत्काल आप पानी पी लेते हैं तो इससे शुगर लेवल बढ़ता है। बिल्कुल भी नहीं, उसमें थोड़ा गैप होना चाहिए। उससे पहले आप जल पी लें, पहले पानी पी लें।